नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम सोने में निवेश के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे सोने में निवेश कर सकते हैं, इसके हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, या फिर सोने में निवेश के लाभ व हानि क्या क्या है, और हमें सोने में निवेश करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सोने में निवेश काफ़ी पुराना और एक प्रचलित तरीका है। आज भी काफ़ी लोग जैसे ही उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं वो सोना खरीद कर अपने पास रखते हैं ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर लोग सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी या फिर कॉइन या बिस्किट के रूप में निवेश करते हैं, लेकिन यह निवेश करने का सही तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप पहनने के लिए या यूज़ करने के लिए सोना खरीद रहे हैं तो फिर आप ज्वेलरी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह फिर निवेश नहीं होगा। यह आप अपने यूज़ के लिए या अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध है, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप सोने में निवेश के लिए ज्वेलरी या सोने के बिस्किट या फिर कॉइन खरीद रहे हैं तो आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी देना होता है। इसी के साथ में आपको सोने की प्योरिटी को लेकर भी डाउट रहेगा, लेकिन अभी तो हॉलमार्क के ज्वेलरी आने लग गई तो उससे आपको प्योरिटी की टेंशन नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ आपको हमेशा चोरी का डर भी बना रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों के कारण ज्वेलरी, बिस्कुट या फिर कॉइन में निवेश करना सही नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोने में निवेश के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों, इसमें पहला तरीका है भौतिक सोना खरीद कर, दूसरा तरीका है डिजिटल सोना, तीसरा तरीका है ETF, सोने के ETF खरीद कर, चौथा तरीका है सोने के म्यूचुअल फंड, और पांचवा और सबसे नया और सबसे अच्छा तरीका है SJB गोल्ड, मतलब सोनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक सोने के रूप में। दोस्तों, भौतिक रूप से सोना खरीदने का मतलब है कि आप ज्वेलरी या फिर कॉइन या बिस्किट सोने के खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी बात करी थी, इनमें आपको GST देना होता है जो लगभग 3% होता है। वहीं पर आपको मेकिंग चार्ज भी देना होता है जो ज्वेलरी के लिए लगभग 15% और बिस्किट या कॉइन के लिए लगभग 8% होता है। दोस्तों, जो भी आपको 3% GST होगा वो सोने की कीमत प्लस GST दोनों की प्राइस को जोड़ने के बाद आपको 3% GST पे करना होगा। दोस्तों, इसके साथ आपका भौतिक या जो फिजिकल गोल्ड है वो चोरी होने के भी चांसेस होते हैं। चोरी होने का चांस का डर आपको हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जब तक कोशिश हो निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दूसरा तरीका है डिजिटल सोना या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, इस तरीके में आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। आप जिस भी कंपनी या एजेंसी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके ब्याह पर उस सोने या गोल्ड को स्टोर करती है। आप इन फ्यूचर में आप अपने गोल्ड को मंगवा भी सकते हैं या फिर बेचते समय आपको उतनी कीमत ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपको 3% GST पे करना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगते हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पर चोरी होने का खतरा भी नहीं होता है। दोस्तों, सोने में इन्वेस्टमेंट का तीसरा तरीका है गोल्ड या सोने के ETF। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं ये ETF क्या होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सोने में डायरेक्ट किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाई या सेल कर सकते हैं, इनके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही आप सोने के ETF डायरेक्ट मार्केट से बाई या सेल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप डेली जो भी करंट मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव होता है, आप उस भाव के हिसाब से ETF खरीद सकते हैं। ETF में आपको सोना फिजिकल रूप से
नहीं मिलता है। यह आपका जो भी डीमैट अकाउंट होगा उसमें आपके एज ए स्टॉक्स या एज ए शेयर के रूप में आपके अकाउंट में रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देना होता, ना ही आपका यहाँ पर कोई जीएसटी लगता है। और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती, आपका सोना चोरी होने का खतरा नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना होगा कि इसके लिए आपको एक एक्सपेंस रेशो देना होता है और साथ में आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी लगते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम चौथे तरीके की, जो है सोने के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। दोस्तों जिस प्रकार आप बाकी इक्विटी डेट में म्यूचुअल फंड या एसआईपी चलाते हैं, वैसे ही आप सोने में भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका बेस्ट पैसा सोने के ETF के द्वारा ही इन्वेस्ट होता है। दोस्तों आपका यहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट हर महीने फिक्स करना होता है। उतना पैसा आपके हर महीने जिस भी डेट का आप सिलेक्शन करेंगे उस डेट को आपके अकाउंट से कट जाएंगे और उन पैसों के अगेंस्ट में उस दिन का जो भी मार्केट का रेट सोने का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर भी आपको कोई भी GST मेकिंग चार्ज पे नहीं करना होता। हाँ, यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशो देना होता है। तो अब हम बात करते हैं सोने में इन्वेस्टमेंट के 5वें तरीके की। दोस्तों यह है सोनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसे हम SGB भी बोलते हैं। दोस्तों यह इन्वेस्टमेंट सबसे नया, सबसे अच्छा और आपको सबसे अच्छे यहाँ पर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। और दोस्तों यह एक मात्र सोने का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों यह इन सभी तरीकों में सोने में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों सोनियर गोल्ड बॉन्ड की जो सीरीज होती है वह RBI द्वारा इशू करी जाती है। यह साल में 5 से 6 बार इशू होती है। और दोस्तों जो इस सीरीज़ का रेट होता है, जिस टाइम पे ये सीरीज इशू होगी उससे 3 दिन पहले के जो रेट होंगे उन 3 दिन का जो एवरेज होगा वो रेट इसमें इशू किया जाएगा। दोस्तों इसके द्वारा आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एनुअल रिटर्न भी मिलते हैं। इन दोनों की हम आगे जब एग्जांपल देंगे, जब डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों इस पर आपको हर साल 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार लगभग 9 से 12% तक के रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपके यह पैसे 8 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। आपका जो ये इन्वेस्टमेंट होगा यह 8 साल के लिए होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए अच्छी बात यह भी है कि 8 साल में आपको जितना भी प्रॉफिट होगा वह कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। दोस्तों आप यदि अगर चाहें तो इसको 8 साल से पहले भी बेच सकते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट या जो शेयर मार्केट होती है उसमें इसको 8 साल से पहले भी बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यह रखना होगा कि अगर आप 8 साल से पहले बेचते हैं तो फिर आपको टैक्स फ्री वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो भी आपको प्रॉफिट होगा वह टैक्सेबल होगा। वहाँ यहाँ पर आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 10% और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 15% टैक्स देना होगा। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर एक राहुल नाम का कोई एक व्यक्ति है जो 6 लाख रुपए SGB गोल्ड बॉन्ड स्कीम इन्वेस्ट करनी चाह रहा है और अभी 1 ग्राम सोने का भाव 6,000 रुपये है। दोस्तों अभी राहुल ने 6 लाख इसमें इन्वेस्ट किए। दोस्तों अब मान लो 8 साल के बाद राहुल के यह पैसे डबल हो जाते हैं, यानी 1 ग्राम सोने का भाव उस टाइम पर 12,000 रुपये होता है। तो राहुल के यह 6 लाख रुपये 12 लाख हो जाएंगे और राहुल को यहाँ पर 6 लाख का कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर राहुल को 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी 6 लाख का 2.5% मतलब 15,000 रुपये उसको हर साल इंटरेस्ट के रूप में भी मिलेंगे, जो 8 साल में 1,20,000 होंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल को 1,20,000 रुपये ब्याज के रूप में और 6 लाख रुपये कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब सोने की कीमत बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ उसके रूप में मिल रहे हैं। यहाँ पर राहुल का टोटल प्रॉफिट 7,20,000
होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि राहुल का जो 6 लाख से 12 लाख रुपए हुए थे, उसमें 6 लाख का जो प्रॉफिट था वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा यदि वह 8 साल बाद इसको रिडीम करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर राहुल को जो 1,20,000 इंटरेस्ट के रूप में मिले थे वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन जो कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, यदि आप ये 6 लाख रुपए अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में ही रखते, इन्वेस्ट नहीं करते, तो भी लगभग आपको 1,30,000 के आसपास ही इंटरेस्ट मिलना था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आपको 1,20,000 तो एज ए इंटरेस्ट मिल गए, और इसी के साथ में 6 लाख का प्रॉफिट भी अलग से आपको मिला जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो दोस्तों आप अब खुद देख सकते हैं कि यह स्कीम कितनी अच्छी है। दोस्तों अब बात करते हैं हम गोल्ड या सोने में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसका पहला लाभ है कैपिटल एप्रिसिएशन। दोस्तों आप यहाँ पर जो भी पैसे लगाएंगे आपको वहाँ पर 9 से 12% तक की रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, जो आपके बाकी फिक्स इनकम के सोर्सेज है उनसे काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसका दूसरा लाभ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों यदि आप प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में या फिर सोने में भी, इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोने में इन्वेस्ट करने से आपके जो बाकी के रिस्क होते हैं वो बाकी इन्वेस्टमेंट से कम होते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न मिल जाते हैं। दोस्तों सोने में इन्वेस्टमेंट के यह फ़ायदा है कि इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, इसका जो भी रिटर्न है वो लगभग स्टेबल होते हैं। दोस्तों इसका तीसरा लाभ है कि इसके लिए आपको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोस्तों इसके अलावा आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके रिगार्डिंग आपको फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्तों गोल्ड में या सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों इसका चौथा फ़ायदा है, यदि आप SGB गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट भी प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। दोस्तों वैसे तो सोने में इन्वेस्टमेंट के कोई भी नुकसान नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमें सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी के रूप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सोने में इन्वेस्टमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हायर रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके रिटर्न थोड़ा स्टेबल होते हैं। दोस्तों इसकी तीसरी हानि यह है कि अगर हम फिजिकल गोल्ड के रूप में सोने को खरीद रहे हैं तो हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए भी प्रबंध करना होता है, तो इसका यह भी एक हानि है। दोस्तों इसी टाइप की अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल को सब्सक्राइब करें, वह इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट करें। हम जल्द ही अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।